तंत्र जो है मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मुझे आजकल लग रहा है कि तंत्र मोक्ष का नहीं, माल कमाने का मार्ग बना लिया बहुत। एक बहुत कड़वा सच कहूंगा, ठीक है, धर्म है, डर है, डर है तो धंधा है। क्या है काल भैरव, ऐसा होता है कुछ कि कोई सिद्ध करके कुछ भी करवा दे? ये सब फेक है, धंधा है, क्या है? अब काल भैरव को सिद्ध करना क्या छोटी बात है? आजकल लोग तो ये भी दावा करते हैं हमने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर दी। हाँ, कहते उसमें भी अच्छे अच्छे पापड़ मिल जाते हैं। मारन यानी अपने अहंकार का मारन, पहले मैं को मारो, इंसान को नहीं मारो। आप बैठो, आप पे तंत्र चलाना, ये मारन, ये तंत्र थोड़ी है। आजकल ऐसा चलता है, खोया प्यार वापसी चाहिए, मैं ला के दूंगा। किसी को बेवकूफ बना के नहीं कमाना चाहिए, ठीक है ना। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, जब मृत्यु मांगते मृत्यु नहीं मिलती, क्योंकि कर्म का फल है। क्या जो वशीकरण है उससे ऐसा होता है कुछ? क्या वाकई में किसी को वशीकरण किया जा सकता है? करने वाला 101%, 100 भी नहीं, 101% करके दे सकता है, लेकिन इसका भी एक समय पीरियड होता है। क्या ये संभव है किसी मृत आत्मा को बुला लेना, उससे बात करना? हमें कैसे पता चले आदमी सच बोल रहा है? और कैलाश के नीचे से ही आप ये समझिए कि पाताल का भी लोक है, और वहीं पर एक द्वार है, हाँ, जिसे यम का द्वार कहते हैं कैलाश में। कहते हैं अगर आपने उसे क्रॉस किया, अच्छा, आपके आपके अंदर से मृत्यु का भय सदैव सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। काल भैरव का कोई साधक है तो क्या वो मृत्यु को भी मात दे सकता है? एक पल्पा भैरव है, नेपाल के अंदर है, वहाँ नियम ही नियम है, दिन की एक बलि उन्हें चढ़ेगी चढ़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं संभोग वशीकरण होता है, क्या है ये सब? क्या जो हम लोग ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो बजरंग बाण पढ़ते हैं, बजरंग कवच पढ़ते हैं, इसका कोई असर होता है अगर जीवन में कुछ नेगेटिविटी है किसी के? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी, और आज का पॉडकास्ट जो है उसका मकसद बहुत खास है। मकसद यह है कि सोशल मीडिया पर आजकल आप देखते होंगे बहुत से लोग आते हैं, तांत्रिक बताते हैं, कोई अघोरी बताता है खुद को, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और लोग उनके दावों में फंस जाते हैं, फिर वो पैसा ऐंठते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग हमें मैसेज करते हैं कि हमने देखा, पैसे दे दिए और कोई काम नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे कि आप किसी पर भरोसा मत करिए। सोशल मीडिया पर जो लोग आकर के इस तरह दावे कर रहे हैं, उनके दावों में मत आइए, झांसों में मत आइए। आप गलत काम मत कीजिए। मैं देख रहा हूं कि लोग आजकल तंत्र करवा रहे हैं, किसी को वशीकरण करवाना है, किसी को मारण करवाना है। आप एक बात नोट कर लीजिए, जो मेरा अपना अनुभव है, जीवन में अगर आप गलत कर्म करेंगे तो वो कर्मा घूम करके आपके पास जरूर आएगा। तो आज मैं तंत्र पर बहुत ऑथेंटिक बात करूंगा, और ऑथेंटिक बात की बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक इंसान भी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ हैं रुद्रनाथ जी अघोरी, जो हमारे पेज पर पहले भी फीचर्ड हो चुके हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि ये सब क्या है। रुद्रनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। धन्यवाद, फिर बुलाया आपने। हर हर महादेव, जय भगवती, जय नरसिंह देव, जय गुरुदेव। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया रुद्रनाथ जी, सब अच्छा है। जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि बहुत कुछ चल रहा है आजकल। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग आ गए हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, दावा करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब चल क्या रहा है तंत्र के नाम पर? देखो, पहले तो तंत्र का स्पष्टीकरण ही नहीं पता है। तंत्र कोई काला जादू नहीं है, ठीक है। भगवान शिव ने शक्ति को ज्ञान दिया तो तंत्र की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब था ब्रह्म तत्व, पर ब्रह्मा। उस पर ब्रह्मा ने अपने आप को दो भागों में विखंड किया। एक से बनी शक्ति, एक से बना पुरुष तत्व, ठीक है। उस शक्ति ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया,
और पुरुष तत्व ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित ठीक किया। है। ठीक है, जिससे उत्पत्ति हुई माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। ठीक है, और वहां भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। ठीक है, ज्ञान का संचार दे दिया माता सरस्वती और ब्रह्मदेव को। ठीक है। ठीक है, पालन का दे दिया विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को। संहार का दे दिया शिव और शक्ति को। ठीक है ना, तो तंत्र की उत्पत्ति वहां से हुई। ठीक है, तंत्र जो रास्ता है वो मोक्ष का है। जिस प्रकार पूजा को 2 पद्धति में बांटा गया है, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक के लिए दिन बांध दिया गया, डे और संध्या काल। तांत्रिक के लिए रात्रि बांध दी गई। ठीक है। ठीक है, पर दोनों रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, वो मोक्ष के। ठीक है, लेकिन चयन हमारा है, कर्म हमारा है। ठीक है, कहीं कोई नौकरी भी करता है उदाहरण के तौर पे, अब वो अपनी नौकरी ईमानदारी से करे या बेईमानी से, वो उसका पर्सनल चॉइस है। तो वही तांत्रिक कर रहे हैं। आपने कहा कि तंत्र जो है मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मुझे आजकल लग रहा है कि तंत्र मोक्ष का नहीं, माल कमाने का मार्ग बना लिया बहुत लोगों ने। देखिए, एक बहुत कड़वा सच कहूंगा। ठीक है, धर्म है, डर है, डर है तो धंधा है। धंधा है ना, यही मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने देखा, और मैं पिछले कई दिनों सोच रहा था कि मैं इस पे बात करूंगा। जब आपसे आज चर्चा हुई कि इस पे करना है, तो मैंने सोचा कि यही टॉपिक बेहतर है बात करने के लिए। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, आजकल लोग जो दावा करते हैं कि आते हैं और कहते हैं कि हमने काल भैरव को सिद्ध कर लिया है और हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या है काल भैरव? ऐसा होता है कुछ कि कोई सिद्ध करके कुछ भी करवा दे? ये सब फेक है, धंधा है, क्या है? देखिए, काल भैरव जिसके अधीन स्वयं काल हो, वो काल भैरव। शिवांश, शिव की शक्ति, बिल्कुल। ठीक है ना, जो महाकाल के सेनापति, ठीक है, वो काल भैरव। अब काल भैरव को सिद्ध करना क्या छोटी बात है? आजकल लोग तो ये भी दावा करते हैं हमने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली। हाँ, कहते हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे पापड़ मिल जाते हैं। अच्छा। कर्ण पिशाचिनी का साक्षात्कार करने के लिए पापड़ मिल जाते हैं। और दूसरी चीज, ठीक है, जिसपे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है, जिसने कर रखी है, मृत्यु के उपरांत वो कर्ण पिशाचिनी का दास बनेगा। अच्छा, मुक्ति नहीं है उसकी? मुक्ति पिशाची योनि में कहाँ मुक्ति है? और काल भैरव की सिर्फ हम ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। हम जब सूर्य की किरण होती है, उसमें आप देखिए, कभी सूर्य को दूर से देखें, छोटा सा अणु होता है, ठीक है, उस अणु की जब हम ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, लोग उसे सिद्धियां कह देते हैं। अच्छा। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि काल भैरव को साक्षात्कार करके सिद्ध कर ले, क्योंकि ये मानव शरीर है ना, जो ये बहुत सारे द्वेषों से बना हुआ है, विकारों से बना हुआ है। क्या उसकी मुक्ति हुई? अगर सिद्ध हैं तो आप क्या कर रहे हो? मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ लोगों से, पॉडकास्ट मेरा प्रोफेशन है, तो कहते हैं कि हमने किया हुआ है, हमने काल भैरव की साधना की, शमशान में जाके 25 फुट का आकार होता है, ये होता है, सिर्फ आकृति दिखाई देती है, ऐसी सी बातें बताते हैं जैसे देखा उन्होंने, मिले हुए हों। और वो कहते हैं कि हमने सिद्ध कर लिया, तो हम जो भी तंत्र का काम करते हैं वो काल भैरव से करवाते हैं। एक छोटी सी बात बताना, हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं, उसका अग्नि का तेज कितना होता है? बहुत हल्का सा होता है उसमें। तो क्या उंगली लगाएंगे क्या? नहीं, जल जाएगा इंसान। तो वो जो ब्रह्मांड का तेज है, उसे देखने में क्या हम सक्षम हैं? कतई कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, अनुभव हो सकता है, स्वप्न दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, साक्षात्कार नहीं हो सकता। साक्षात्कार कलयुग में किसने किया है? स्वप्न दर्शन हो गया, ठीक है, जाप में बैठे हो, आप अनुष्ठान कर रहे हो, उस समय उन्होंने दर्शन मात्र दे दी, एक छवि दिखा दी। छवि वो किसी भी रूप में दिखा देते, धुएं की आकृति हो गई, जल की आकृति हो गई, कुछ ऐसा तेज हवा चल गई, ठीक है, कुछ ऐसे अनुभव करा देंगे जो मतलब विपरीत होंगे उस समय के वातावरण से। आपने भी कर्ण पिशाचिनी का भी जिक्र किया, आपका कोई अनुभव रहा है जो आपने कहा कि इसमें हालत खराब हो जाती है चीजों को? मैं तो बहुत हल्के फुल्की चीज सुनी है, कोई अनुभव हो तो बताइए। देखिए, हमारे एक मित्र थे, है ना, उनके पास था। अच्छा। उन्होंने कर रखे थे। कर्ण पिशाचिनी में एक और चीज है जी, वो आपका सामने वाले का पास्ट बताएगी, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बताएगी। अच्छा। और जिसने कर रखी होगी वो मलिनता में रहेगा। अच्छा। सबसे बड़ी निशानी ये है, वो मलिनता में रहना ज्यादा पसंद करेगा, साफ सफाई नहीं चाहिए उसको, कई दिन नहाना नहीं, ठीक है, कोई स्मेल आ रही है तो उसे असर ही नहीं। अच्छा। ठीक है, बासी खाना खा लेना, मांस और मदिरा की तरफ ज्यादा घुसना, ये उसके लक्षण। ठीक है, तो उसमें इसमें क्या होता है कर्ण पिशाचिनी में? जैसे आपने कहा कि न वर्तमान बता सकती है, न भविष्य बता सकती है। हाँ, ये पास्ट बता सकती है। पास्ट मैं अभी कहाँ से आया हूँ,
अगर उदाहरण के तौर के आपके पास है तो वो पूरा बता देगी ये वहां से ऐसे आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। वो चमत्कार मान लेते हैं। देखिए, भविष्य देखना त्रिदृष्टि बताई गई है ना हमारे, ठीक है, भूतकाल, त्रिकालदर्शी, हाँ, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल हम अनुभव कर चुके हैं, वर्तमान हमारा चल रहा है, जी रहे हैं। लेकिन भविष्य में हस्तक्षेप करने का स्वयं त्रिदेवों ने भी कभी उल्लंघन नहीं किया। माता सती ने जब प्राण त्यागने थे, महादेव को पता था, हाँ, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरा नहीं बोला, ना बताया कि वहां जाने से ये होगा। उन्होंने ये कहा वहां मत जाओ, अपमान होगा, अनिष्ट होगा। तो आज बड़े बड़े दावे कर देते हैं, तो क्या वो नियम है या नियम के विपरीत है? ये तो खुद सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं और मेरे दर्शक बहुत कंफ्यूज हो गए जो बातें हुई ना काल भैरव को लेकर के। तो काल भैरव तो होते हैं, ये आपने बता दिया, वो नहीं दिखते हैं, ये भी आपने बता दिया, लेकिन ये जो कैरेक्टर चल रहा है मार्केट में, क्या ये कमाई का जरिया है, धंधा है लोगों का? जिन्होंने बताया कि हमने मुलाकात कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हमने सिद्ध कर लिया। और अगर 1% कोई सिद्ध होता है, अगर 1%, तो क्या कर सकते हैं काल भैरव? देखो, पहली बात तो एक चीज समझिएगा आप, ठीक है, तंत्र यानी गुप्त, ठीक है, गुप्त यानी इतना गुप्त कि जैसे एक पुरुष या स्त्री अपने गुप्तांग को गुप्त रखते हैं, साधनाओं को वैसे गुप्त रखा जाता है। अच्छा। तो जिसके पास है कोई, अगर हम साधना भी कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं, हम किसी को बोलेंगे थोड़ी। ये नियम का पहला नियम है, तंत्र का पहला नियम है। अगर आप तंत्र का नियम ही खंडित कर रहे हो, जो महादेव और माता शक्ति का बनाया हुआ है, तो कैसे संभव है, कैसे मैं इस बात पे विश्वास करूं? काल भैरव है, उनके पास सिद्धि ले रखी है। जिसके पास होगा वो शहर में क्या करेगा? वो तो शमशान में रमेगा। अच्छा, जब उसे इष्ट मिल गया उसका, उसे संसार से क्या लेना? तो मतलब सीधा है कि लोग इसको दिखा करके, डरा करके, बता करके पैसा कमा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, सबका अपना एक विचार और नजरिया है। कोई ईमानदारी से जॉब कर रहा है, कोई बेईमानी से, ये निर्भर करता है। लेकिन कर्म की गठरी है, हाँ, घूम के आती है, काल चक्र है, ये हर एक बंधा हुआ है। स्वयं इंद्रदेव नहीं छूट पाए, स्वयं ब्रह्मदेव भी अपने इससे नहीं छूट पाए, क्योंकि काल भैरव की उत्पत्ति से ही तो ब्रह्मदेव का शीश कटा था। अब आप मुझे रुद्रनाथ जी ये बताइए कि आपने जो बातें की या जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, पुराणों में, कि तंत्र की उत्पत्ति शिव जनित है, तो तंत्र तो बेहतर चीज के लिए उत्पन्न हुआ ना? देखिए, भलाई के लिए उत्पन्न हुआ ना। तंत्र में षटकर्म है, षटकर्म है, हाँ, ठीक है, मारन, हाँ, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। अब इनका अर्थ समझिए। आज मैं विस्तार से बताऊंगा। चलो, आपने बहुत अच्छी नॉलेज रखी कि जो गलत भ्रांतियां फैल रही हैं उसे कैसे हटाया जाए और बताया जाए। मारन यानी अपने अहंकार का मारन करो, पहले मैं को मारो, इंसान को नहीं मारो। आप बैठो, आप पे तंत्र चलाना, ये मारन, ये तंत्र थोड़ी है। तो कलयुग में तो यही मारण हो रहा है कि उसको मारण करवा दो, उसको मार दो, जान ले लो, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लो, ये कर लो, बर्बाद कर दो, यही सब चल रहा है बिजनेस में। देखिए, यहाँ पे भी ना 2 प्रकार के शिष्य होते हैं मुख्य, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। अच्छा, गुरुमुखी होगा वो गलत जाएगा नहीं, मनमुखी होगा तो वो कहीं भी कूदता रहेगा। मतलब हैं ऐसे लोग ना? बिल्कुल हैं, जो कर रहे हैं इस चीज। हाँ, मारन यानी अपने अहम को मारो, ठीक है। वशीकरण अपने इष्ट के साथ करो ना, ठीक है। उच्चाटन अपने विकारों को दूर करो ना, उससे उच्चाटन करो, मोह भंग हो उन चीजों से। हाँ, ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। मोहन है ना, अपनी इंद्रियों को इतना मोहित कर लो, इतना सक्षम बना लो कि आपका इष्ट आपके पास खुद आ जाए, उसका नाम इतना रमा लो, उसका नाम सम्मोहन का काम करे आपके इष्ट का। जैसे भक्त प्रहलाद, उसकी वाणी में मोहन था, नरसिंह देव के रूप में विष्णु भगवान को आना पड़ा। वो है। आज षटकर्म भी कुछ और हो गया भैया। षटकर्म तो मैं बोल रहा हूं ना कि गलत कर्म हो गया षटकर्म, बेसिकली काला जादू किसी को। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक छोटा से सवाल का जवाब देना भैया। हाँ। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना? 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर 5 तत्वी शुद्धिकरण नहीं है तो साधना में अग्रसर कैसे होगे? नहीं हो सकते। तो कितनों ने करी है? मुझे तो, मैं जानता ही नहीं, मैं लोगों को नहीं जानता, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि जो चीजें चल रही हैं उसके पीछे, क्योंकि आप
आप हैं इस चीज़ में, आप जानते हैं बेहतर, आपने साधना की है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ये जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उनका सत्य क्या है उनका। भैया आजकल ऐसा चलता है, खोया प्यार वापसी चाहिए, मैं ला के दूंगा। भगवान है, उससे बड़ा है, कर्म की गठरी में जो लिखा है वही मिलेगा ना। और मूर्ख वो हैं जो पहुंच जाते हैं, जब तक समझदार जिंदा है, ठीक है ना, और मूर्ख का वो सहयोगी है, तो समझदार बैठ के खाएगा। हाँ, ये तो कहा ही जाता है, जब तक मूर्ख इंसान है तब तक समझदार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा आपसे, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, कुछ दिन कल परसों की घटना है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपके भी किए और भी लोगों के। तो एक मैसेज आया मेरी टीम के पास में कि मुझे वशीकरण करवाना है। तो पूछा गया किसका वशीकरण करवाना है, तो बोले कि मेरी एक कलीग का वशीकरण करवाना है। तो पूछा कि क्यों, आपको जानती हैं क्या है? बोले नहीं जानती नहीं। मैं फिर पूछा कि आपको पसंद करती हैं, कोई विवाद? बोले नहीं, बस करवाना है। तो मैं क्यों, आप शादीशुदा हैं? बोला हाँ मैं भी शादीशुदा हूँ, वो भी शादीशुदा है। कितने पैसे लगेंगे? तो हमारी टीम ने मना कर दिया कि ये सब काम हम नहीं करते ना, हम किसी का नंबर देंगे। ये चल क्या रहा है? एक्चुअली देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं एक ही बात कहूँगा, करने वाले की, करवाने वाले की नहीं। जिस दिन ये जो पैसा गिनते हैं, ठीक है ना, ये पैसा उसके दरबार में नहीं चलता है, वो यहीं चलता है। जब यहाँ का लोग छोड़ेंगे तो वो पैसा वहाँ नहीं चलता है ना, वहाँ कर्म चलता, कर्म चलेगा, कर्म का सिक्का चलता है। ठीक है, मैं 5 साल जिंदा हूँ, 10 साल जिंदा हूँ, 20 साल जिंदा हूँ, मेरे को अपनी आयु का नहीं पता, कोई नहीं जानता, ना जानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भविष्य में हस्तक्षेप करना है, एक नियम को तोड़ना है। ठीक है, जब मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने कर्म को सदगति दूं। कर्म से कमाना चाहिए, किसी को बेवकूफ बना के नहीं कमाना चाहिए। ठीक है ना। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, जब मृत्यु मांगते मृत्यु नहीं मिलती, क्योंकि कर्म का फल है। मैं यहाँ माला राम राम की घुमाऊं और यहाँ पे बस गलत काम करता रहूं इस हाथ से, तो ये राम नाम भी विफल है। वो तो होना ही है, सब कहा ही गया शास्त्र में। तो ये पैसे का लालच गलत करवाता है। जिस दिन समझदार साधक, गुरुमुखी, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी, जब ये समझ जाएगा कि ये गलत है सामने वाले के लिए और मेरे लिए, वो करना बंद कर देगा। लेकिन बुद्धि आनी चाहिए, दिमाग आना चाहिए, विवेक और धैर्य से ये होता है। जब तक हमारे अंदर दृष्टा भाव नहीं है ना, और अपने क्रोध को हमने नियंत्रण में नहीं कर लिया, तो कुछ भी संभव नहीं है। क्यों? क्रोध में आप हमेशा गलत करोगे, और आप ज़्यादा बोलोगे, अपने आप में मैं दिखाओगे, तो आप में धारण करने की क्षमता नहीं है कि आप किसी चीज़ को धारण कर सको, फिर आप गलती करोगे। मैं इस पे आगे तंत्र पे और बात करूंगा, काल भैरव बात करूंगा। मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा जो आपने कहा कि खोया प्यार 24 घंटे में ले आऊँगा। किसी का बॉयफ्रेंड चला गया, किसी की गर्लफ्रेंड चली गई, किसी का कुछ और हो गया। ये क्या जो वशीकरण है उससे ऐसा होता है कुछ? क्या वाकई में किसी को वशीकरण किया जा सकता है? करने वाला 101%, 100 भी नहीं, 101% करके दे सकता है, लेकिन इसका भी एक समय पीरियड होता है। अच्छा, कैसे? मैं जानना चाहूँगा। मतलब हर एक क्रिया का ना देखिए एक समय होता है, ठीक है ना। जैसे युगों का समय है, हर युग के बाद दूसरा युग आता है, ठीक है। जैसे बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार हर तंत्र का, हर क्रिया का एक असर होता है। अच्छा। एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड तक वो रहा तो ठीक है, अगर उससे पहले काटा भी जाता है जो काटना जानता है, ठीक है ना। लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है, पहले ये सोचो। बेनिफिट कुछ नहीं है। वशीकरण अगर आपको उपयोग करना है, किसी बहन का घर खराब हो रहा है, शादीशुदा है, बच्चे रो रहे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, वहां करो। किसी का घर बसा रहे हो, सही में करो। किसी की बॉयफ्रेंड भाग गया, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, अरे भैया उसका समय पूरा हो गया था, उसका मन भर गया था इसलिए चला गया। हकीकत तो ये, मन नहीं भरा होता तो जाता क्यों? लेकिन लोग परेशान है, जनरेशन इसी में परेशान है भाई कि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, और 24 घंटे में ला दो उसको। 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, ये चल रहा है। बाद में मेरे इंस्टाग्राम पे आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम भी 150 मैसेज थे। मैंने इस बाबा को इतने पैसे दिए, मेरा काम नहीं हुआ है, हमारे नाम से इतने फ्रॉड हुए,
मुझे पता है, एक बार तो और हमने मैंने कहा बताया। आप कंप्लेंट करो, अगर हम गलत है तो हम ये नहीं बोलेंगे कंप्लेंट करो। हमने कहा साइबर सेल में कंप्लेंट मारो। अब गलती आपकी है, आपने जिस नंबर पे पैसा डाला उसने ब्लॉक मार दिया, तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? आप उन्हें खाने के 4 हाथ दे रहे हो 2 की जगह। बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो उस चीज का। अगर कोई आपका 1 रुपया भी मारता है ना, आप कंप्लेंट करो। सरकार ने किस लिए साइबर सेल बनाया है? लेकिन पहले ये लगता कि पहले तो अपने बुद्धि पे कंट्रोल करे इंसान, जो ये पागलपन पढ़ी लिखी जनरेशन है और जो वशीकरण करवाने के लिए घूम रही है। पढ़ा लिखा होगा तो वो कर्म पे ध्यान देगा ना। ये पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं, वशीकरण से अपना कर्म प्रारब्ध खराब करते हैं, ठीक है, फिर आने वाला समय खराब करते हैं, फिर कोई फेक मिल जाता है, पैसे खराब करते हैं। कोई फेक क्या मिल जाता? मुझे लगता है 99% फेक है, 99%। शायद 1% आदमी तांत्रिक साधक अघोरी जो भी कह लीजिए आप होगा, जिसको आता होगा कि वशीकरण कैसे किया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात समझाना। हमारे वेद कितने? 4 वेद और महापुराण 18 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं ये। हाँ, 18 महापुराण 108 उपनिषद। हाँ उपनिषद, हाँ सॉरी, महापुराण 18, ठीक है ना। हाँ। कौन से वेद में या कौन से उपनिषद में या कौन से महापुराण में ये लिखा है ऑनलाइन दीक्षा ले लो? कहीं नहीं लिखा। ऑनलाइन तो अभी आया है, उस समय क्या ऑनलाइन था? तो वो क्या असर करेगी, क्या रास्ता देगी? आप जब हम कोई चेला बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसके पिता या माँ बनते हैं। हाँ, गुरु होता है, उसका मार्गदर्शन करते हैं सही दिशा में, ठीक है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान यानी साक्षात परब्रह्म, ठीक है। और वहाँ क्या हो रहा है? ऑनलाइन दीक्षा दे दी। अब साधना के लिए आप 3100 जमा कराओ, 11,000 जमा कराओ। गुरु दीक्षा के भी आपने जमा कराने, मंत्र खरीद के लेना है, साधना खरीद के लेनी है, तो गुरु क्यों बना रहे हो? किताबें बहुत हैं, बहुत कड़वी बात है। नहीं, बातें तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं। इससे भी कड़वी बात एक और मेरे दिमाग में आई, आपने जो कहा कि मंत्र खरीद लिया, गुरु खरीद लिया, जो भी समझिए। चेले भी निकम्मे है ना। चेले तो निकम्मे हैं ही। कारण क्या है मैं बता देता हूं। अगर गुरु प्रेम करने वाला मिल जाए तो उसके सर पे तांडव करते हैं। ये भी हकीकत है, सिक्के का एक पहलू मत देखो, दोनों होता है। गुरु सही मिल गया, ठीक है, गुरु ने ज्ञान दिया, सिखाना शुरू किया, गुरु के साथ छल कर जाते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे निकम्मे भी हैं। आप गुरु के साथ नहीं कर रहे हो, आप उस परम तत्व के साथ कर रहे हो, ठीक है। और जो गुरु है वो तो औलाद की तरह पालेगा ना, फिर पालता ही है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि पैसे वाली बात, मैं कहीं गया था या देख रहा था मंदिर में एक, अब वहां जाओ आप, पैसा 5100 रुपये दो, 2100 रुपये दो, 1100 रुपये दो, दर्शन करो, भयंकर भीड़ है, VIP बन जाओ आप। बाकी जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो छोटे बच्चों को लेके, पत्नी को लेके धक्के खा रहे हैं, और दर्शन भी उनको वहां से होता उतनी दूर से, और VIP को यहाँ से होता भगवान के पास से। तो क्या ये भगवान घर में भी अन्याय चल रहा है? ये तो उसको नहीं दिखाई देता क्या? बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ सबके लिए, ठीक है ना। जो VIP से दर्शन करके जा रहा है और जो एक लाइन में पूरे दिन से रात तक लगा हुआ है, पैर में छाले लग गए हैं, वो VIP के दर्शन किए ना किए एक बराबर है। और जो लाइन में लगा है, जिसने किए हैं, सही में भाव से किए, वो दर्शन कई जन्मों के पाप धो देगा, ठीक है। तो अब ये तो VIP वालों को तय करना है कि हम सही में दर्शन करने जा रहे हैं या बस ऐसे ही घूम के आ रहे हैं। लेकिन रुद्रनाथ जी, एक सवाल और फिर मेरे दिमाग में आ जाता है। हाँ, मजे तो VIP ले रहा है इस देश में कलयुग में, लगे हुए हैं स्कॉट, गाड़ियां, पैसा, मौज मस्ती, घूमना, खाना पीना, पैर छूना, सब VIP के पास। वो बेचारा जो दर्शन कर रहा हो तो जूते घिस के वहां से घर जाके भी संघर्ष कर रहा है लाइफ में। एक कौन सा युग है? कलयुग है, वही तो कलयुग है। हाँ। और कलयुग में अगर ये सब ना हो, अगर साथ ना दिया जाए, धर्म को आगे रख के, ठीक है, चीजों को गलत ना किया जाए, डराया ना जाए, जैसे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना, तो कलयुग का असर कहाँ से पता चलेगा? उसे भी तो कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी तो वो कंप्लीट होगा। अगर सारे ही अच्छे बन जाएंगे तो ये सतयुग द्वापर युग जैसा नहीं हो जाएगा। ये भी बात है आपकी, सही है ना। तो ये सहयोग दे रहे हैं, तो हमें इनका आभार करना चाहिए। अच्छा,
क्योंकि जितना ज्यादा ये करेंगे उतनी जल्दी हम कलयुग से छुटकारा पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे उतने। हाँ। जितना अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ गया है, काफी हद तक बढ़ गया है। अभी तो ये लगा लो कि इतना बढ़ गया है कि जो गुरु के नहीं हुए, जो अपने माता पिता के नहीं हुए, पहले कौन सा वृद्धाश्रम होता था? नहीं तो होता। वृद्धाश्रम है। गुरु पहले बर्तन मंजवाता था, ज्ञान देता था, कपड़े धुलवाता था। अब गुरु ने कह दिया बर्तन धो दे, हम तो यहाँ कुछ और सीखने हैं। गुरु चाहिए एक्चुअली चमत्कार वाला, और फिर बाद में यही लोग करते हैं गुरु का बलात्कार भी। चमत्कार की आदत तो इस जनरेशन को सबको है जिसने ना। गुरु मंत्र पा लिया और गुरु मंत्र पे विश्वास कर लिया, मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड का, ठीक है, कोई ऐसा तांत्रिक या तंत्र नहीं है जो उस पर चलेगा अगर उसका भाव गुरु के प्रति ऐसा है। क्योंकि वो जब गुरु मंत्र लेता है तो वो शिव तत्व से ग्रहण करता है। गुरु तभी बनता है इंसान जब उसके अंदर शिव तत्व जाग जाता है। आजकल ये दरबारों के इतने सारे, और अब तो मेरे को ऐसा लगता है आलू से ज्यादा बाबा हैं हमारे देश में। है ही है, जहां जाओ एक नया बाबा मिलता है और उतने ही उसके फॉलोअर भी हैं। इस देश की जनता के साथ दिक्कत है कि सब पे भरोसा कर लेता है इंसान। देखिए, उसे भरोसा करना है ना, गुरु बनाए, अपने गुरु पे करे, अपने माता पिता पे करे, अपने कुल पे करे, अपने इष्ट पे करे और अपने पितरों पे करे। ये 5 चीजों पे भरोसा कर लिया ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, उदाहरण के तौर पे मैं कमाता हूँ 1 रुपया, ठीक है, और लोन है मेरा 1.25 रुपये का, तो मैं शांति से कहाँ से जी लूंगा? मैं इसीलिए आपसे उपाय पूछने वाला था कि ऐसा उपाय कोई बताइए जीवन में जो इंसान जिसको फॉलो करे और उसके ये जो फ्रॉड घूम रहे हैं लोग, उनसे उसको राहत मिले, उनके चक्कर में ना फंसे। देखो, सिंपल सी बात है, जिसके पास होगा वो पहली बात तो देगा क्यों? उसने तो मेहनत और तप से कमाया। देखिए, सही और गलत की पहचान बहुत इजी है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास कोई परेशानी के लिए आया तो मैं उसे साथ में उसके कर्म में लगाऊंगा। अच्छा, कि भैया तुम्हें सुबह शाम इतना टाइम ये माला करनी है, ठीक है, और तुम्हें अपने कुल देवी का ये करना है, ऐसे करना है, पितरों का ऐसे करना है, उसको उसके कर्म में बांधूंगा। ये नहीं कि सब मैं कर दूंगा। आपका कर्म आप ही खा सकते हो रोटी, मैं नहीं खा सकता। मेरा कर्म मैं रोटी खा सकता हूं। मेरे कर्म में आज भूखा लिखा है तो मैं भूखा रहूंगा, आप मेरे को रोटी भी नहीं खिला सकते। सच बात है। तो ये चीज तो उन्हें समझनी खुद पड़ेगी ना। जादू नहीं है, ये कर्म है। स्वयं माता पार्वती को भी कर्म से महादेव को पाना पड़ा था। तो महादेव क्या जाके कब स्वीकार ना कर लेते एक क्षण में? कुछ भी कर सकते थे। फिर क्या है, ये सोचना है, अपना थोड़ा नजरिया बदलना होगा। रुद्रनाथ जी, मेरा एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। आज जिस तरह बात कर रहा हूँ ना, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर देख करके, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, कहते हैं कि हम आत्मा को बुला लेंगे, हम बात करते हैं उससे, वो हमें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई, क्या किसने क्या किया, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या ये संभव है किसी मृत आत्मा को बुला लेना, उससे बात करना? हमें कैसे पता चले आदमी सच बोल रहा है? देखो, मृत आत्मा को बुला के बात करना, ये जो क्रिया होती है ये अमावस की रात्रि मोस्टली की जाती है। एक मंडल बनाया जाता है, मंडल के दौरान दिए लगते हैं, चौमुखा दिया जलाया जाता है, दक्षिण दिशा से उसका आह्वान किया जाता है। वो भी इसलिए किया जाता है, देखो कई बार क्या होता है कि किसी की आकस्मिक मौत हो गई, उसका उत्तर जानने के लिए, लेकिन ऐसा काम करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। देखिए, आप हमें जो मृत्यु का बाद का जो रास्ता वो मोक्ष का होता है या दूसरी योनि में जाना होता है। जब हम उनका बार बार आह्वान करते हैं या उन्हें बांधते हैं तो उन्हें हम इसी लोक पे फिर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे में क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के हाथ चढ़ गए तो फिर फंस गए। फिर फंस गए, लंबा फंस गए। अच्छा, हाँ। अब जैसे आपने वो सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का केस, कितने तो लोगों ने पॉडकास्ट में बोला आकर के कि हमने सुशांत की आत्मा से बात की है, हमने बात की है। क्या बात की है? लोगों ने अपने अपने मन की जो बातें होंगी बता दी होंगी। तो कैसे माने कि वो सुशांत की आत्मा से ही बात हुई है, सच बोल रहे हैं? क्या है ये? देखिए, ऐसे में जैसे कोई पर्सनल बात होती है, उदाहरण के तौर पे आपकी कोई ऐसी पर्सनल बात हो जो आप ही जानते हो, ठीक है ना, या मैं जानता हूँ, मैं साधनाओं में कैसे पहुंचा, कहाँ तक आया, मेरे गुरु ने कुछ सीक्रेट कुछ ऐसा बताया, कल को भगवान ना करे जब हमारा समय आए, हम शरीर त्यागे, जब हमें कोई बुलाएगा, तो वो सवाल जो है, जो मैं जानता हूँ या मेरे साथ में आप जुड़े हो, आपको पता है बस एक, ठीक है, तो आप वहीं से पकड़ लोगे।
अगर इतनी बातें करी हैं हाँ। तो एक घर वाले को बुलाओ ना, जिसकी वो पर्सनल बात उसे पता हो, तो उससे पूछे कितने समय पे और कब की बात है। सच्चाई पहचानने का यही तरीका है, यही तरीका है। हाँ। और आजकल एक चीज और देखता हूँ मैं, आजकल के लोग आके चमत्कार दिखाते हैं। कभी कहते हैं कि कोई मटकी है उसके अंदर ये है, कभी कोई बोलेगा लाइट बंद हो जा रही है। ये सब क्या होता है? कोई यहाँ घूम रहा है क्या एनर्जी, और आपने पकड़ा और बोला कि ये कैमरा बंद कर दो, ये लाइट बंद कर दो, और उसने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया जाकर के? क्या तमाशा चल रहा है? देखिए, जिसके पास होगा वो दिखाएगा नहीं, और पहली चीज ये चीजें ये दिखाने की नहीं होती है। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो पर्दा भी हिल रहा है ऊपर, तो अब मैं कह दूं देखो ये पर्दा हिल रहा है। हाँ हाँ, हिल रहा है, सही बात। तो ये सब देखिए, एक धागा बांध दो, एक वो गुड्डे गुड़िया खेल आता है, चीं चीं बजाने वाले का, पीछे से कठपुतली जो नचाते हैं। हाँ, वो कभी देखी है नाचती हुई? लेकिन कैसे नाच रही है वो नहीं दिखता। हाँ, बस। तो लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि जो असली तंत्र है या जो सनातन बचा ही नहीं तंत्र 90% विलीन हो चुका है। 10% भी जो बचा, हाँ। आपको लगता नहीं उस 10% का ये लोग और बर्बाद बदनाम कर रहे हैं? उस चीज को कर चुके हैं। कर क्या रहे हैं? देखिए, मैंने क्या बोला, महादेव ने जब माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया, जब संवाद हुआ, अगम निगम शास्त्र की उत्पत्ति हुई, आप तंत्र शास्त्र कोई भी उठा के देख लो, स्वयं महादेव ने वहां पे कह रखा है पात्र को देना, कुपात्र को मत देना। यहां तक कि आपने दुर्गा सप्तशती किताब का नाम सुना होगा, उसमें एक अध्याय है लास्ट में सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम। हाँ है। वहां पर भी साक्षात बोला हुआ है, हे देवी ये पात्र को देना, कुपात्र को मत देना। और आप क्या कर रहे हो? तो आप कैसे साधक, कैसे विद्वान, कैसे गुरु? जब आप नियम को नहीं मान रहे हो तो मैं आपको गुरु मानता ही नहीं, मैं आपको साधक मानता ही नहीं। हर एक चीज की एक सीमा तय कर रखी है, आप उस सीमा पे तो टिक नहीं रहे हो। शरीर से बड़े हो गए आप, या उस शिव से बड़े हो गए। आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो ज्ञान का पुंज है। आपने उसे ही मार दिया जब आपने शिव का खंडन किया, उसके नियमों का खंडन किया, और अपने आप को साधक कहते हैं ऐसे लोग। मुझे लगता है आपने कहा ना कि कुपात्र, तो रुद्रनाथ जी मुझे ये लग रहा है पिछले दिनों से जब मैं इस पे पढ़ना, देखना, समझना शुरू किया कि आजकल जो कुपात्र हैं उन्हीं के पास तंत्र बचा हुआ है। पात्रों के पास तो कुछ बचा ही नहीं लग रहा है। पात्रों के पास गुरु मंत्र बहुत है ना। अच्छा, वो गुरु मंत्र ही उसका, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसी में ही सब कुछ है उसका। लेकिन ये तो शिव जी के साथ भी छल ही है एक तरह से जो कर रहे हैं लोग तंत्र के नाम पर आज के टाइम। कर्म की गति है भैया, जितना मर्जी गलत करो, काल चक्र है, घूम के चोट मारेगा कोई भी हो, और चाहे मैं ही क्यों ना हूं। और तंत्र के बारे में तो कहा भी जाता है कि दो धारी तलवार है, या शेर की सवारी है, जब तक कर रहे हो करो, उतरोगे तो मारे जाओगे। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता। आपने देखा जीवन ने कभी ऐसा अनुभव किया है? देखिए, कपालिक पंथ है एक, अघोर उसी की शाखाओं का हिस्सा है। अच्छा। कपाल पे साधनाएं करना है ना, और कपाल को जागृत करना एक विधि के अंदर आता है। आज कपाल को पॉडकास्ट पे चलाया जाता है, ठीक है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। आज बलि दी जा रही है तो वो दिखाया जा रहा है, ये दे दी, उसके सर पे दिया लगा दिया। क्या जताना चाहते, क्या हो जताना, क्या हो? ब्रह्मा से बड़े हो, उस ब्रह्म से बड़े हो, शिव से बड़े हो, शक्ति से बड़े हो, अपने लिए कर रहे हो या दूसरे के लिए दिखाने के लिए कर रहे हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। जो कर रहा है वो दिखाएगा क्यों? इसे तो गुप्तांग कहा गया है, गुप्त रखना कहा गया है। ये भी दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, जो गुप्तांग के समान गुप्त है, जो हाँ, उसको जब बताते हैं हाँ, ब्रह्मा जी से बोले, सिद्ध कुंजिका में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन किसे पता है? कौन जानना चाहता है? सब। देखिए, जब तक हम अपने विकार के मैं को नहीं मारेंगे तब तक हम साधक नहीं बन सकते। तो मैं तो कलयुग में बहुत बढ़ गया है, कौन मार रहा है? यहाँ तो सब मैं ही मैं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया। सबका कर्म सबके साथ। हाँ। आपका गुरु मंत्र स्ट्रांग है, आपका स्ट्रांग है, आपको निश्चिंत रहना चाहिए।
आप सही कर्म की गति पे आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आज हमने आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पहले बताया था, एक अदव्य बुक लिखी हाँ, है, आपको दी भी थी। हाँ, मेरे पास मैंने पढ़ी भी, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, साधना कैसे करें, क्या करें, पूजा कैसे करें, मैंने पढ़ा था। अच्छी बुक है, बहुत शानदार, और मैं दर्शकों को कहूँगा सबको पढ़ना चाहिए उसको, अगर आप जानना चाहते हैं। मैंने उसके रिव्यू लिए लोगों से, इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ कभी कभी, तो रिव्यू लेता हूँ। 100% में से मुझे आज तक 1% किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें कोई कमी हो, क्योंकि मैंने पूछा कमी हो तो हम सुधारेंगे। क्यों? हाँ, सुधारना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, क्योंकि हम अगर संसार को कुछ देने के लिए हैं, कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो उसे सुधारने के लिए भी तो संसार हमें बताएगा कि यहाँ आपकी गलती है, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें ये कमी है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो तो पहले खुद को बदलो। भगवान तक पहुंचने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूं कि मैं आज तक करीब 120 एपिसोड मेरे पॉडकास्ट के कर चुका हूं, जिसमें से बहुत से लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए भी आए मेरे पेज पर। आपका पॉडकास्ट मैंने जो किए अब तक, उस पॉडकास्ट में कहीं भी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिला आज तक, नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं। और मैंने और भी लोगों के साथ किए, बहुत लोग हैं जिनके साथ किया, लेकिन उनके में कुछ ना कुछ कई बार लोग लिख देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। लेकिन आपके में मैं ऑनेस्टली अपने दर्शकों से बोल रहा हूं, किसी भी दर्शक ने एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया। देखो, ये उनका प्रेम है, और दूसरी चीज क्या, हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया वो सत्य का दिया। हाँ, हमें बताया कि बेटा जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, और जब अच्छे हो जाओ, आप उस लायक हो जाओ कि आप कुछ दे सको, तो जरूर सामने वाले को सही देना। अगर आप सही नहीं दे सकते हो तो गलत भी मत देना, चुप हो जाना। हाँ। जिस प्रकार भगवान शिव ने, ठीक है, समुद्र मंथन के समय विषपान ग्रहण किया, ना तो उन्होंने बाहर उगला, ना अंदर ग्रहण किया, उन्होंने कंठ में उसको वास दिया। क्यों? क्योंकि बाहर उगलते तो ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए खतरा था, अंदर उगलते तो स्वयं के लिए। तो माता शक्ति ने हाथ रख के उन्हें यहीं स्थापित कर दिया। जो चीज अच्छी नहीं है संसार के लिए, उसे आप दो भी मत, और खुद भी ग्रहण मत करो। शिव का रूप भी बहुत कुछ सिखाता है हमें, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। बताइए। सीखना नहीं चाहते, लेकिन हम जटाधारी क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण है कि उन्हें ध्यान और तप से और कुछ आगे दिखा ही नहीं। सकून अंदर आत्मा का होता है, बाहरी दिखावे का नहीं। बिल्कुल। तो जब दिखावा करेंगे तो केश बनाने का टाइम चाहिए हमें, पाउडर लगाने का, मेकअप करने का टाइम चाहिए। जब दिखावा करना ही नहीं है, आत्मा का शुद्धिकरण करना है, तो वो बैठ गया तो बैठ गया। बाहरी गतिविधि से नहीं, अंतर की गतिविधि से परम तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, उन्होंने आपको दिखाया त्रिपुंड लगाया, त्रिपुंड लगाया, हमें बताया सतो रजो तमो इसी में ही है, बाहर नहीं है, हमारे अंदर है तीनों गुण। ठीक है ना? लेकिन हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं, किसको हैवी होने देते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। उन्होंने सर्प धारण किया, उन्होंने ये दिखाया कि विषैले से विषैला व्यक्ति भी प्रेम में आके झुक जाता है। सच है। उन्होंने बागंबर दिखाया पहना हुआ, उन्होंने बागंबर से ये जताया कि कोई भी कितना सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शांति प्रिय उसे बनाना चाहो, उसे सही दिशा देना चाहो, तो उसकी शक्ति का सही संचार करना, दिशा दिखाना भी जरूरी है। ये वही बागंबर है जो सिंहराज के रूप में माता के साथ चलता है। हाँ, शिव जी की बात हो रही है रुद्रनाथ जी, तो कई बार कैलाश पर्वत की बात होती है। इंसान, मैं सुना है कि वहाँ बहुत लोग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो चढ़ नहीं पाते वहाँ, ऐसा क्या है? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, कैलाश जो है वो महादेव का स्थान है, जो हमारे वेदों में भी और हर जगह वर्णित है। और सबसे बड़ी बात ये, वो इस ब्रह्मांड में और पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी आप एक तरह से माने, जहां से ऊर्जा का संचालन होता है। उसके ऊपर से कोई जहाज भी नहीं जाता है। अच्छा। हाँ। और कैलाश के नीचे से ही आप ये समझिए कि पाताल का भी लोक है। अच्छा। हाँ, असुरों को कौन काबू कर सकता है? असुरों के आराध्य कौन है? महादेव। ठीक है, वो दिव्य शक्ति। और वहां पे आप अगर रुकेंगे, आप अनुभव करेंगे, तो समय चुटकियों में भागता है।
तेज रफ्तार से, बहुत तेज रफ्तार से भागता है। अच्छा। वहाँ का ऑरा, वहाँ की हर एक चीज अलग है। और कैलाश की बात चल रही है तो आज आपको एक और बात बताता हूँ। अगर आप कैलाश होके आएंगे या कोई भी आपके यहाँ से जिसे आप जानते हो, जो कैलाश होके आएगा उसके नाम के आगे स्वतः कैलाशी लग जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, जैसे मुस्लिम धर्म में कोई हज होके आया उसके नाम के आगे हज ही लग जाता है। हाँ जी, हाँ। ऐसा ही होता है ना? हाँ हाँ, शायद होता है। हाँ, ऐसा होता है। हमारे हिंदू धर्म में भी जो कैलाश से होके आता है उसके नाम के आगे कैलाशी लग जाता है। अच्छा, सही। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता था, मैंने कैलाशी लग जाता है। और वहीं पर एक द्वार है, हाँ। जिसे यम का द्वार कहते हैं कैलाश में। कहते हैं अगर आपने उसे क्रॉस किया, अच्छा, आपके अंदर से मृत्यु का भय सदैव सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर उसको आप क्रॉस कर गए तो हाँ। मृत्यु का डर खत्म, जो कि मुझे लगता है कि इंसान चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, सबका सबसे बड़ा डर मृत्यु का ही डर है। डर क्यों? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, मृत्यु क्या है? मृत्यु सत्य है, जीवन झूठ है। लेकिन इंसान झूठ को ही पसंद कर रहा है ना। सत्य को जिस दिन अपना लेगा ना, जीवन शैली बदल जाएगी। आप एक चीज समझिएगा, मनुष्य पे जो मैंने थोड़ा सा हम रहे, जो गुरुओं से ज्ञान मिला, जो हमने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप देखिए उसकी इच्छाएं और भावनाएं भी खत्म होने लगती है। हाँ, होता है। और एकांत कर देते उसको उसके घर वाले। एक कमरे में पड़ा रहता है, बोर होता रहता है, कुछ नहीं करता है ना। बच्चे अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कभी इस पे बैठ के मंथन करना, ऐसा क्यों हुआ? बताइए, मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप इसका जो भी आप रहस्य है वो बताइए। क्योंकि हमने अपने कर्मों को सही दिशा दी नहीं थी। अगर भगवान को सिमरा होता तो एकांत में भी आनंद होता, दुखी ना होता। हम तो लगे रहे इधर उधर करने में। सबसे बड़ा कारण यही है। अब कई लोग कहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद हम इस तीरथ जाएंगे, उस तीरथ जाएंगे। चलने लायक रहेंगे? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, क्या करोगे? सही बात है, उस वक्त क्या ही करेगा इंसान? क्या करोगे? लेकिन ये तो हमेशा से होता है कि 60 साल 65 साल के हो जाएंगे तब 4 धाम यात्रा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे आखिर में। हाँ, लेकिन 30-35 के हो जाएंगे तो कभी इस पब में चले जाएंगे, कभी उसमें, तब उनको सब कुछ सही रहता है। तो वो तो ये जो जनरेशन है आज की डेट में जो 25, 30, 28 साल की है, वो तो शायद पूजा पाठ, साधना, ध्यान इससे बहुत दूर निकल गई है। पूजा पाठ साधना, हाँ, मैं ध्यान भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान, हाँ। ध्यान को तो पहले ये समझो ना, ध्यान क्या है, पूजा क्या है, साधना क्या है ना। ध्यान यानी धारणा, जिससे पे हम ध्यान करते हैं, उसे धारण करते हैं, उसकी ऊर्जा को। ठीक है ना, ये समझना होगा। और ध्यान कभी लगाया नहीं जाता है, ध्यान स्वतः लग जाता है। वो एक बहता हुआ जल की तरह है, कब हमें समुद्र से मिला देगा पता नहीं। जुड़ना आना चाहिए। ठीक है। साधना, क्या हम अपने आप को साध पाए आज तक? और कहते हैं हम साधक हैं। साधक लोग का साधक लिख के घूम रहे हैं। साधक का अर्थ है खुद को साधना। अभी मेरे में बहुत द्वेष है, मैं कभी अपने नाम के आगे साधक नहीं लिखता। कोई मेरे से पूछता आप अघोरी हो, आप तांत्रिक हो, नहीं, मैं कभी नहीं कहता, ना मैं अघोरी हूँ ना मैं तांत्रिक हूँ। कहने जिसकी जैसी दृष्टि वैसा उसने मेरे को पाया। ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि मैं अपने इष्ट का सेवक हूँ। जो मैं हूं वही मैं बोलूंगा। हाँ, मेरी आईडी भी देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है ऑथर रुद्रनाथ। हाँ, आपके इंस्टा आईडी ऑथर रुद्रनाथ। वहां कोई बाबा नहीं लिखा हुआ, कोई तांत्रिक नहीं लिखा हुआ, कोई अघोरी नहीं लिखा हुआ, ऑथर रुद्रनाथ। क्यों? जो मेरी पहचान है। अभी तो मैं काम कर रहा हूं अपने पे, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो मुझे जब मेरा काम पूरा ही नहीं हुआ है, अभी मैं उसी रास्ते पे हूं, तो मैं कैसे कह दूं? ये तो आपकी समझ है ना कि आप नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से लोग मान रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई, वो साधक हो गए हैं, या वो अघोरी हो गए हैं, या वो तांत्रिक हो गए हैं। ये भाव आ गया है लोगों के अंदर, बहुत लोगों के अंदर। और शायद वही लोग जिसकी हमने शुरू में चर्चा की, वही लोग शायद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब मैं बहुत कई बार सोचता हूँ तो बहुत खराब भी लगता है मुझे। अघोर यानी
जो किसी से घृणा ना करता हो, जिसके लिए सब एक चीज समान हो, ठीक है। अघोर यानी एक जलती हुई अग्नि, आप उसे कुछ भी दो, कुछ भी डालो, सब उसमें समभाव, सब एक भाव में आ जाता है, सब भस्म हो जाता है। कुछ मतलब वो फर्क नहीं करेगा, आप मिठाई डालोगे वो भी राख बन जाएगी, लकड़ी डालोगे वो भी राख बन जाएगी, सबको वो बराबर समतल दिखता है। सोना डालोगे वो भी मिल जाएगा, लोहा डालोगे वो भी मिल जाएगा। आप बताओ भेदभाव करेगा वो? कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आज नाम के आगे अघोरी लिखने के बाद भेदभाव करने वाला कैसा अघोरी? कोई अघोरी नहीं है वो। मैं तो वही कह रहा हूं कि वो सिर्फ पैसा कमा रहा है। जिसका मैंने मैसेज का जिक्र किया कि वशीकरण पर की मैसेज आया, अब दोनों शादीशुदा हैं, उस महिला को उससे कोई लेना देना नहीं। अघोरी, प्रथम अघोर कौन थे? शिव थे। हाँ, ठीक है। हाँ। शिव ने कभी क्या अघोर मार्ग को गलत दिशा दिखाई? दो अघोर भाई हुए, मल्ला और मणि, उन्हें तक को सही दिशा दिखाने के लिए उन्होंने अघोर का रूप धारण किया। ठीक है, कि अघोर की व्याख्या क्या होती है, और आज अघोर की व्याख्या आप क्या कर रहे हो? ठीक है, अघोरी का अर्थ क्या है? अघोरी क्रिया है। क्रिया यानी तप, तप यानी स्वयं को सही दिशा देना, अपने इष्ट को अपने अंदर जगाना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? वो अघोर नहीं है। अघोर तो रहस्य में है, जिसके अंदर गुप्त इतने रहस्य छुपे हैं कि वो स्वयं नहीं जानता। अच्छा, मैं आपको बताऊं रुद्रनाथ जी, जब मैं बहुत छोटा था तो जैसे मेरे घर वाले थे, बताते थे, अघोरी शब्द सुना था, औघड़, अघोरी, वो कभी कभार दिख जाते थे किसी को, कहीं आ गए, नजर आ गए, अलग सा एक रूप बनाया हुआ। हमें औघड़ कहा जाता है वैसे। हाँ, जो अघोरी तो क्रिया हो गई, एक साधना का। औघड़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, औघड़ कहते थे, याद है, आपने सही करेक्ट किया मुझे। तो औघड़ कभी कभी दिख जाते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी कह रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इतने कहाँ से आ गए लोग अचानक से, ये जो कि कभी दिखते ही नहीं थे। ये तो देखो कहाँ से आए, कैसे आए, ये तो यही लोग जाने। ठीक है ना। लेकिन देखिए, नाथ संप्रदाय के हिसाब से जाएंगे तो दो तरह के हैं, एक औघड़ है, एक दर्शनी साधु है। अच्छा, ठीक है। दर्शनी औघड़ से बड़ा होता है। अच्छा, हाँ, दर्शनी के कानों में कुंडल होते हैं, यहाँ बीच में चीरा दिया जाता है, जैसे उत्तर योगी आदित्यनाथ के। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है, कुंडलधारी है ना। हाँ, और जो औघड़ होगा, कनफटा साधु जिन्हें हाँ हाँ, कनफटा जिन्हें कहते हैं। और जो औघड़ होगा वो कनफटा नहीं होगा, लेकिन वो जनेऊधारी होगा। अच्छा, नादी पवित्री जिन्होंने डाली होगी, ठीक है, नाथों का, उन्हें औघड़ कहा जाता है। ओके, लेकिन इसके पीछे क्या आधार है? जो आपने कहा कान फटा होता है, वो कुंडल डाले जाते हैं, कनफटा साधु क्यों होते हैं? उसका क्या मतलब, वजह क्या है? ये नाथ संप्रदाय की गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा है। अच्छा, ठीक है ना। और ये एक तपस्या है, ये इतना आसान नहीं होता है कनफटा साधु बनना। ठीक है, इसमें नवनाथ 84 सिद्धों के सही में दर्शन हो जाते हैं जब चीरा लगता है। देखिए, ये बहुत रहस्य में क्रिया होती है, इसको मैं बता नहीं सकता हूँ ज़्यादा डिटेल में, लेकिन इतना याद रखिए कि ये वो तप है जो साधारण करने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इतना कहूँगा, जब उनका खाने का समय होता है, जैसे किसी को चीरा दे दिया या कुछ दे दिया, तो उनका मसाला बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर्फ घी का, प्योर घी का हलवा रहेगा, रोटी और प्याज। अच्छा, प्याज तो तामसिक है, लेकिन जख्म को भरने में बहुत कारगर होता है। अच्छा, है ना। ये चीज है, और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं, सब बंद। और जो इलाज होता है, कोई दवाई नहीं चलती है, कोई मेडिसिन नहीं होती है, ये गुरु गोरखनाथ जी की लीला है। ठीक है, कि वो खुद ही स्वतः ठीक होता है उनकी भभूत से। आज भी ये परंपरा चल रही है? आज भी चल रही है। और ऐसे कान में चीरा लगाया जा रहा है? बिल्कुल लगाया जा रहा है। ये तो गुरु शिष्यों की परंपरा है, इसका आनंद शब्दों में थोड़ी कर सकते। ये पॉडकास्ट पे कभी खत्म भी नहीं हो सकता। जो गुरु जब उस समय सेवा करता है अपने शिष्यों की, तो जैसे नवजात शिशु पैदा होता है ना, और माँ जैसे सेवा करती है और पिता जैसे लाड दुआर करता है, वो दोनों गुण उस समय गुरु में देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि हम शिव की बात कर रहे थे, काल भैरव की बात कर रहे थे,
तो जो इस प्रकार के व्यक्ति घूम रहे हैं जो कहते हैं कि मैं काल भैरव से कुछ भी काम करवा लेता हूँ या किसी पे मारण ही करवा दिया, मुझे ऐसे भी लोगों ने कहा कि हम मारण भी काल भैरव के जरिए करते हैं, तो काल भैरव ऐसे लोगों को दंड क्यों नहीं देते? मेरा सवाल ये होता है। देखिए सिंपल सी बात, पहली बात सुनिए, क्योंकि वो ईश्वर के सिस्टम में दखल कर रहा है ना। आपने कहा ना प्रकृति के जो भविष्य है, किसी की जान लेने की कोशिश करना मतलब आप सिस्टम में दखल दे रहे हो ईश्वर के। अगर आप जीवन दे नहीं सकते, हमारे गुरु कहते थे, हाँ, तो आपको मारने का अधिकार नहीं है। हाँ, पहली चीज। और अगर आपने क्रिया चलाई है किसी पे, मारन क्रिया चलाई है, तो वो मारन क्रिया उस पे लगेगी। अगर ईष्ट बचाने वाला है ना, उसका ईष्ट प्रबल है, गुरु तत्व प्रबल है, तो उससे वो मारन क्रिया उस पे चलेगी भी नहीं, वो निकल आएगा। नहीं होगा। उसका गुरु तत्व बड़ा है, उसका इष्ट तत्व बड़ा है, तो वो उस मारन क्रिया से बच के निकल आएगा। लेकिन उसका जो वार होगा ना, वो तो नहीं बदेगा, लेकिन उसका इष्ट और जो गुरु उसका जवाब देगा ना, गुरु मंत्र, वो आपको आने वाली 7 पीढ़ियां याद दिला देगा। रुद्रनाथ जी, हम काल भैरव की बात कर रहे थे बीच में, तो क्या काल भैरव के जो अधिपति हैं वो तो महादेव, देवों के देव वो हैं, महाकाल हैं, तो क्या अगर काल भैरव का कोई साधक है तो क्या वो मृत्यु को भी मात दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है। देखिए आज से 100-150 साल पहले का इतिहास उठाइएगा, पहले चलता था भैरव चोला। अच्छा, ठीक है। और भैरव चोला की जो साधनाएं होती थी ना भैया, इंसान के पसीने छुड़वा देती थी। अच्छा, ऐसा क्या था? पहला नियम, भिक्षा लेके अपना पेट भरना है, सबसे पहला नियम। और 3 घर में ही अलख जगेगी। अच्छा, पहले ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, दूसरे ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तीसरे ने भी मना कर दिया तो भूखा रहना है, चौथे में नहीं जाएंगे आप। चौथे में नहीं जाएंगे। ये आपका उस दिन का किस्मत है, आपकी भविष्य, आपका प्रारब्ध, आपका ईष्ट। हाँ, आपकी परीक्षा ये लेता है या नहीं लेता, ये ईष्ट पे निर्भर करता है फिर काल भैरव पे। ठीक है। दूसरा नियम, जहां सूर्य ढल गया वहीं बिस्तरा डाल के सो जाना है। अच्छा, जंगल हो, बीगड़ हो, नदी किनारा हो, शमशान पड़ता हो, किसी के घर की चौखट पड़ती हो, किसी का आंगन पड़ता हो, सड़क पड़ती हो, नाला पड़ता हो, सो जाना है। और सूर्य के साथ उठ के निकल भी जाना है, आगे बढ़ो। तो वो महाकाल के अंदर इतनी शक्ति है ही है कि अगर उनका सच्चा साधक है तो वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है उसकी। और उस दौरान जब वो चलता है उस यात्रा, 12 साल की तपस्या होती है। 12 साल की तपस्या होती है। और जिस मार्ग से एक बार गुजर गया, दोबारा उस मार्ग पे पैर नहीं रखता है। अच्छा, ये भी है, ये भी नियम है। ओके, ठीक है। और जब वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वो स्वयंभू काल भैरव का अंश बन जाता है। लेकिन और उस समय, उस दौरान 12 साल उसके मुंह से, उसकी अंतरात्मा से उस काल भैरव, उस ईष्ट के अलावा कुछ और निकलेगा ही नहीं। 12 साल बहुत लंबा समय होता है, 12 साल। नियम तो यही कहता है, तंत्र का नियम यही कहता है कि कोई भी विद्या हो, ठीक है, उसकी सिद्धि और प्राप्ति का 12 साल ही बताया गया है। अच्छा। अघोर भी पूर्ण रूप से अपनी दीक्षा प्राप्त करने के बाद अगर गुरु उसे सक्षम बनाता है और गुरु कहता है कि आप अघोर हो चुके हो, तो वो 12 साल के तप से होता है। अच्छा, इसमें एक काल भैरव और एक अष्ट भैरव भी होते हैं कुछ। काल भैरव, अष्ट भैरव, ठीक है। अष्ट भैरव, भैरव के 8 रूपों की व्याख्या बताई गई है। वो क्या है? उसमें स्वर्ण भैरव आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ। अब कई लोग कहेंगे कि मेरे पे धन नहीं है तो मैं स्वर्ण भैरव को पूज लूं। अच्छा, ठीक है, कि मेरे पे धन आकर्षण होगा, सोना आकर्षण होगा। लेकिन यहाँ अगर आपका भाव आपके इष्ट के प्रति पूर्णता समर्पित है तो आपका इष्ट इतना सक्षम है कि वो आपको पूर्ण रूप से हर एक चीज में परिपूर्ण कर देगा। तो ये इष्ट अपने चुनने पड़ते हैं। और सबसे अच्छा देखिए, गृहस्थी हैं, जैसे अब भैरव की बात चल रही है। हाँ। गृहस्थियों को बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए।
वो क्या होते हैं बटुक भैरव? बटुक भैरव एक ऐसे भैरव हैं जो स्वयं में शिव हैं। अच्छा, शिव का रूप है। स्वयं में शिव हैं। अच्छा। शिव ने ही बटुक भैरव का रूप लिया था, वो अंश नहीं है। अच्छा। ठीक है। और वो माँ को अति प्रिय है। ठीक है। और वो हर स्वरूप के माँ के साथ बटुक भैरव रहते ही रहते हैं। सात्विक भोग रहता है। ठीक है। बच्चा स्वरूप है। ठीक है। और जो बच्चा स्वरूप है वो जिद भी बहुत करता है और प्रेम भी बहुत करता है। हाँ, ये तो है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने प्रेम से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से उन्हें कैसे मनाते हैं। अभी आपने कहा कि बटुक भैरव में उनको जो है जो भोग लगता है, हाँ, वो सात्विक भोग होता है। तो तामसिक भोग किसको लगता है? आजकल कई जगह मंदिर में देखिए भैरव के तो वहाँ शराब मदिरा चढ़ाई जाती है, तो वो भी लगता है क्या भोग ऐसा? हाँ, जैसे एक पल्पा भैरव है, नेपाल के अंदर है। वहाँ नियम ही नियम है, दिन की एक बलि उन्हें चढ़ेगी चढ़ेगी। अच्छा। हाँ, ठीक है। अगर कोई भक्त गया है, ठीक है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो बलि चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। अगर दिन में एक बलि नहीं चढ़ी तो वहाँ जो पुजारी हैं वो अपनी तरफ से एक बलि जरूर देंगे। मतलब ये नियम है कि होनी है बलि, होनी है भैरव के लिए। हाँ, पल्पा भैरव। हाँ, जागृत भैरव है। जागृत भैरव का मतलब क्या हुआ? मतलब वो जागृत भैरव का अर्थ ये है कि वहाँ जो पिंडी विराजमान है वो स्वयंभू, वहाँ भैरव विराजमान है, स्वयंभू। ठीक है। ऐसे ही आप नैना देवी के भैरव है, एक पांव भैरव है। अच्छा। ठीक है ना। तो स्वयंभू जागृत हैं। काल भैरव हैं, महाकाल के सेनापति हैं। विक्रांत भैरव है, जागृत भैरव है। ठीक है। उमानंद भैरव हैं। ठीक है। जागृत भैरव हैं। उन्मत्त भैरव हैं, जागृत भैरव हैं। ठीक है। हर स्थान पे जहां उन्होंने अपना स्वरूप रखा है वो स्थान जागृत है भैरव का। ठीक है। लेकिन भैरव का आह्वान कैसे करते हैं, भाव क्या है? देखिए, कोई भी देवी देवता है वो आपके भाव से चलता है। भाव प्रधान है। भाव प्रधान है। ठीक है। भाव से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपका भाव अच्छा है तो आपका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि अपने भाव को और अपने कर्म को इतना अच्छा रखो कि सामने वाला जितना मर्जी गलत करने की सोच ले, आपका कभी अहित हो ही नहीं सकता। अगर अहित हो सकता तो हिरण्यकश्यप, ठीक है, राजा था अपने टाइम में असुरों का। हाँ, ठीक है ना, राजा था और ऐसा वरदान था कि उसका कुछ तो नहीं बिगड़ता। फिर ना दिन में मार सकते थे, ना रात में मार सकते थे, ना मनुष्य मार सकते थे, ना देव मार सकते थे, ना जानवर मार सकता था, है ना। फिर भी उसकी मृत्यु आई ना भगवान विष्णु के हाथ से। कैसे संभव हुई? भाव से। क्योंकि प्रहलाद जो उनके भक्त थे, उन्हें हर क्षण हर कण में तो हरि दिखते थे। अब जिसको हर क्षण और हर कण में हरि दिख रहे हो, जिसका भाव इतना प्रबल हो, उसे कौन मारेगा? अच्छा रुद्रनाथ जी, मुझे ये बताइए कि जो ये तंत्र क्रिया होती है, जैसे आपने मारण की बात की, या षट क्रिया, षटकर्म जो हैं, ये इसमें कौन सी शक्ति काम करती है? कौन होता है जो ये करता है जाकर के? देखिए, ये डिपेंड करता है साधक पे। अच्छा। उसने कौन सी शक्ति को ज्यादा पका रखा है, कौन सी शक्ति पे उसका ज्यादा विश्वास है, तो उस शक्ति के साथ वो काम ले लेता है। मतलब किस तरह की, क्या नाम क्या है, क्या शक्तियां होती हैं? देखो, हर एक की अलग अलग होती है। कोई मसान की शक्ति से भी ले सकता है, कोई प्रेत से भी ले सकता है, कोई देवी से भी ले सकता है, कोई देव से भी ले सकता है। ये निर्भर करता है कि जिसने जो साध रखा है वो उससे क्या कार्य लेता है। और उस शक्ति का कोई रोल नहीं होता है ये डिसाइड करने में कि ये गलत है कि सही है? बिल्कुल होता है, लेकिन एक बात बताइए, पहले के समय में भगवान कहता था तथास्तु। हाँ। ठीक है। तो कोई भी देव या देवी हस्तक्षेप नहीं करते थे, जैसे कि उसकी मृत्यु लिखी ना हो। कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एक असुर थे जिसका नाम था ताड़कासुर। ठीक है। उसकी मृत्यु किसके हाथों बताई गई? उसकी मृत्यु बताई गई शिव के पुत्र के हाथों, कार्तिकेय भगवान। ठीक है। तो स्वयं माता काली के रूप में भी उन्होंने उनका हनन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वचनों में थे, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था कि तेरी मृत्यु होगी तो कार्तिकेय भगवान के थ्रू होगी। ठीक है। तो इसलिए सभी ने, कौन सक्षम नहीं था?
उसे मारने हाँ में। थे, जाहिर सी बात। ठीक है ना, लेकिन वो काल को सामने जाके भिड़ता था, महाकाल से उलझता था, है ना, सबसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। लेकिन काल चक्र है ना जो, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। समय आया, मृत्यु हुई, है ना। इसी प्रकार देखिए, आज मैं अगर किसी को पूछता हूँ जो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, ठीक है, आज मैं उनका कहीं गलत उपयोग करता हूँ, गलत चीज़ों में उपयोग करता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा, कालचक्र ऐसा आएगा, मेरे को कहीं ऐसा फंसाएंगे कि मेरे से ही वो स्वयं दूर हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऐसी शक्ति चलाई जो सामने वाले पे भी है, लेकिन सामने वाले पे उससे डबल है। मैं एक चला रहा हूँ और वो सामने 4 लेके बैठा है, तो मेरी एक जो चलेगी वो चारों उसे पकड़ के वहीं बांध लेंगी और दोबारा जीवन भर मैं उसे पा नहीं सकता। मतलब आपकी शक्ति वेस्ट होगी, जो आपने साधना की है, जो मेहनत की, सिद्ध किया, सब चला गया, क्योंकि उसने रास्ता खुद खोज लिया अपना निकलने का। मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी कि मुझे उस पर क्रिया करनी पड़ गई, और जब मैंने क्रिया कर दी तो मैं फंस गया। फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा। तो वो ऐसे फंसा के निकल जाते हैं। तो ये साधक को ही सोचना पड़ता है कि हमें फंसना है या निकलना है। क्रिया करने से, यहाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उसमें डालते हैं। अच्छा, ठीक है। और जब हम नाम जप करते हैं, हवन करते हैं, उसमें हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो क्रिया नहीं करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। क्रिया से ऊर्जा क्षीण होती है और नाम जप से ऊर्जा बढ़ती है। तो कौन सा अच्छा मार्ग है? जिससे आपको एनर्जी मिल रही है ऑब्वियसली। तो ये अब वशीकरण में भी आजकल बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के वशीकरण आ गए हैं। मैंने सुना, बहुत लोग बोलते हैं संभोग वशीकरण होता है, वो क्या है ये सब? देखिए, जो कहते हैं, जिन्होंने इसे लाए हैं यहाँ तक, पहली बात तो ये कि ये पात्रता का विषय है, लेने का विषय है। ये क्या है? संभोग यानी पुरुष और स्त्री का मिलन। बिल्कुल। और ये कितना गुप्त है, ये कितना पूजनीय है ना। ये एक पूजनीय अवस्था होती है, ये वो नहीं है, क्योंकि अगर ये पूजनीय अवस्था नहीं होती तो हमारा काम शास्त्र नहीं बनता। हाँ। ठीक है। और आप आके बोल रहे हो संभोग वशीकरण, ये वशीकरण, आपको उसका नियम ही नहीं पता है तो आप बोलने के अधिकारी नहीं हो। ठीक है ना। आप उस चीज को बोलो जो समाज के हित में है। उदाहरण के तौर पे बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सरस्वती की पूजा करो, उनके मंत्रों का उच्चारण करो। आपको मृत्यु का भय है, महादेव की पूजा करो, महाकाल को पकड़ो, काल भैरव को पकड़ो, माँ जगदम्बा रूप को पकड़ो, भय खत्म हो जाएगा। आपको कहीं लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, अपने कुल की पूजा करो, अपने पितृ की पूजा। ये बताओ जो बताने की चीज है। संभोग वशीकरण, मारन, खोया प्यार पाए 24 घंटे में। अरे जीवन में इससे ज्यादा बहुत कुछ है, क्या लेके जाओगे? जितनी सोच को छोटा करोगे उतना नीचे दब जाओगे, और जितनी सोच को उठाओगे अपने ईष्ट के करीब उतना पहुंच जाओगे। हम महाकाल की बात कर रहे हैं, शिव की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के अंश एक हैं हनुमान जी, रुद्र के। तो क्या जो हम लोग ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो बजरंग बाण पढ़ते हैं, बजरंग कवच पढ़ते हैं, इसका कोई असर होता है अगर जीवन में कुछ नेगेटिविटी है किसी के? देखिए, एक चीज समझिएगा, नाद से उत्पत्ति हुई थी शब्द की, ठीक है, बीज की, ठीक है। वो क्या है? वो हमारे एक स्रोत्रों में से एक है, पाठ में से एक है, ठीक है। वो अगर उसे करने का सही तरीका पता है, विधि पता है, तो बड़े से बड़ी समस्या का निवारण कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो ही लालच में किया जाए और शंका हो, ठीक है, तो निवारण कभी नहीं होता है। पहली चीज, आप और हम बैठे हैं आमने सामने, ठीक है, मेरे पे आपको विश्वास करने में समय लगेगा और आपको मुझ पे विश्वास करने में समय लगेगा, फिर हम रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, राइट। लेकिन यही अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हनुमान चालीसा कर रहे हैं या बजरंग बाण कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पूर्णतः उस पर विश्वास रखना पड़ेगा 100% कि ये काम करेगा, इसने काम कर दिया, तब उच्चारण करोगे तो वो काम करेगा। अगर आपके मन में ही द्वेष है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, शंका है, तो वो भी कहेगा जब शंका है तो शंका में रहना, मैं क्यों आऊं। जब शंका का त्याग होता है तो शंकर की उत्पत्ति होती है।
बड़ी लाइन है ये, शंका का त्याग पहले करना है, उसके बाद सब शंकर की प्राप्ति होगी। शंकर की प्राप्ति होगी। चलो रुद्रनाथ जी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे बात की। मैं चाहूँगा आप हमारे एक व्यूअर्स को ये बताएं कि वो कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बिना तंत्र में, बिना 24 घंटे में, बिना 48 घंटे में फंसे, बिना पैसा बर्बाद किए। कुछ ऐसा करें अपने आप, घर में करें या जो भी करें, कि उनकी लाइफ बिल्कुल सेट रहे। देखो, जिनको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ठीक है, मन चंचल हो, एकाग्रता ना हो, उन्हें डेली आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को, ज़्यादा नहीं, अपने आप पे काम करना चाहिए। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन करने की टेक्निक सीखनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जिनके घर में कलेश रहता हो, पैसा ना रुकता हो, काम रुकते रुकते बंद जाते हों, ठीक है, या किसी को डर रहता हो कि हम पे कोई तंत्र ना कर दे, कोई क्रिया ना कर दे, उसे अपने कुल को मजबूत रखना चाहिए। अच्छा। जो कुल के देवी देवता हैं और जो पितृ हैं, और तीसरा जो ईष्ट है, इन तीनों को पकड़ के सुबह शाम की, संध्या और प्रातःकाल की जो पूजा करता है निरंतर, ठीक है, और जहां अपने अंदर ये भाव रख लेता है, तू बैठा है ना, वहां कभी कुछ नहीं होता। भरोसा करें, भरोसा करें। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा जो बहुत ज़रूरी है, जो मेरे दर्शकों ने बहुत सारों ने कहा है। कई लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे हमें हज़ारों लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया, नंबर मांगा आपका। अब नंबर आपका होता नहीं, रखते नहीं, आप इधर उधर घूमते हैं। तो कोई चाहता है आपसे बात करना, आपसे कुछ, क्योंकि बहुत लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि आप जो ज्ञान देते हैं, जो बातें बताते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है और बहुत सात्विक और बहुत सही है। तो कोई कैसे कनेक्ट करे आपसे? देखिए, कनेक्ट करने का, देखिए मेरे से कनेक्ट करेंगे तो देखिए, जो मेरे पे ज्ञान है वो मैं आपके माध्यम से जो एक साधारण इंसान तक, हर घर तक पहुंचना चाहिए, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब तक एक सही रास्ता मिल जाए जी। लेकिन बाकी किसी समस्या का समाधान मैं तो करने में सक्षम नहीं हूँ, करने वाला तो वही है ना, पहली बात है ना, करने वाला ऊपर वाला है। तो आप मुझे पकड़ने की जगह उसे क्यों नहीं पकड़ते? ये नहीं समझ में आता ना लोगों को। जिस दिन उसे पकड़ लोगे, मेरे जैसे चाहे 50 हो या 100 हो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे तक भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कड़वा तो कोई नहीं बोलता है, नहीं, इससे ज्यादा क्या कहूं। हाँ, मैं रुद्राक्ष देता हूं अभिमंत्रित करके, है ना, जो मेरा है कि अपना रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके देता हूं मैं, और रुद्राक्ष में ही मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि वो शिवांश है और मैंने उससे चीजों को पलटते हुए देखा है। लोगों के जीवन में असर होता है, बहुत तेज होता है, मैंने उसे देखा है। एक मार्केट से रुद्राक्ष लेना और एक अभिमंत्रित करके लेना, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। अच्छा, क्योंकि जो अभिमंत्रित किया जाता है उसमें आपका नाम, गोत्र और माता का नाम लगता है। जिसे गोत्र नहीं पता है उसकी माता का नाम लगेगा। अच्छा, और जिसे गोत्र पता है उसका नाम और गोत्र उस पे लगता है। फिर एक रुद्राक्ष पे 11,000 मंत्र जाप होते हैं। 11,000 तो फिर उसे दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, वहीं सिद्ध माला आ जाती है, 1 से लेके 14 मुखी, गौरी शंकर और गणेश, वो लैक्स में जाती है। अच्छा, हाँ, लैक्स में जाती हैं वो, ये 10-20 हजार 50 हजार की नहीं होती, वो लैक्स में जाती हैं, ठीक है। अब उसकी पूजा विधि अगर आप सुनेंगे तो 16 बीड होते हैं टोटल, 1 से लेके 14 मुखी, एक गौरी शंकर और एक गणेश। 1 से 14 आ गए, गौरी शंकर आ गया 15वां, और गणेश रुद्राक्ष 16 हो गए। अब हर रुद्राक्ष पे 11,000 जाप है, हर रुद्राक्ष पर। और टोटल कितने हो गए? 16 को गुणे 1,66,000 जाप एक माला पे होते हैं। ये लंबा प्रोसेस है तो। और एक माला को सही तरीके से करने में 21 डेज का प्रोसेस है। एक माला को देखिए, जब तक आपके नाम के साथ, आपके गोत्र के साथ उस माला का ऊर्जा नहीं जुड़ेगी, वो काम कैसे करेगी? आज लोग ले लेते रुद्राक्ष के नाम पे भद्राक्ष पहन लेते और कहते काम नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं, इसमें भी फर्क देखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को सही में जेन्युइन रुद्राक्ष या ऑथेंटिक रुद्राक्ष चाहिए होता है, तो पहली बात तो आजकल मेरी फेक प्रोफाइल भी बहुत है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप गूगल पे सर्च करोगे ऑथर रुद्रनाथ, गूगल पे सर्च करने मात्र से सबसे ऊपर मेरी प्रोफाइल आती है, ब्लू टिक वाली इंस्टाग्राम की, ठीक है। 1,50,000 अबव फॉलोअर है, ठीक है। और दूसरी, आपको अगर मेरी अदव्य बुक है जैसे लेनी है,
किसी भी तरह का रुद्राक्ष अभिमंत्रित कराना, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है या फिर 9911107095 इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकता है। ठीक है, ठीक है। बाकी समस्या का समाधान के लिए मैं कर्म करना सिखा सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, पैर में मोच आ गई है, ठीक है, मैं दवाई दे सकता हूँ, आप इसकी मालिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आके तो नहीं करूंगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ठीक है ना, उसी को करना पड़ेगा। हाँ, उसी प्रकार कोई समस्या है तो मैं रास्ता दे सकता हूँ कि आप इस पूजा को करें, खुद से करें। एक तो आप बैठना सीखेंगे, आप उसके साथ जुड़ेंगे और आप उसका आनंद लेंगे। मेरा क्या बेनिफिट है इसमें? नहीं, ये तो आप चीजें अच्छी बता रहे हैं। दूसरा, आपने जो नंबर बता दिया है, मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। उस पर भी कॉल करके लोग पूछेंगे, रुद्रनाथ जी से बात करवा दीजिए मेरी। देखिए, मैंने वही होगा कहा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन मैं सबको एक ही बात कहूँगा आपके माध्यम से, अपने कर्म को जब सही रखोगे तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। आप अपने इष्ट और कुल को पकड़ लो। तो आपने, रुद्रनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने इष्ट और अपने कुल देव, जो देवी देवता आपके कुल के, उनकी पूजा करिए, कर्म अच्छे रखिए, ये 3 काम करिए और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई समस्या आने वाली है। क्योंकि आफ्टरऑल, जो मैंने शुरुआत में कहा कि कर्मा घूम के आता है, बूमेरैंग होता है, आपने जो चलाया वो घूम के आपके पास आना है। तो जो आपने जो बातें बताई वो बहुत सही बात बताई है। और कलयुग है, थोड़ा मुश्किल है इसको करना, समझना, लेकिन कोशिश कीजिए, शायद हो जाए। बाकी रुद्रनाथ जी से हम फिर भी बात करेंगे आगे। जो आपके सवाल हो वो हमको लिख के दीजिएगा, हम फिर पूछेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे रुद्रनाथ जी से कि समय दें। बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है इनको, बहुत समय बाद आए हैं, बहुत समय बाद आए हैं, करीब 6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद आए। तो मैं फिर कोशिश करूंगा कनेक्ट हो जाए, क्योंकि नंबर तो मेरे पास भी नहीं, किसी तरह कनेक्ट कर लेता हूँ इनको मैं जो है। तो आप अपने कमेंट लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सवाल है रुद्रनाथ जी से वो लिखिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका रुद्रनाथ जी। महादेव, धन्यवाद आपका। एक सही ज्ञान आपने सब तक पहुंचाने की कोशिश करी, और मैं चाहूंगा कि एक सच आप हमेशा दुनिया तक देते रहें। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी चीज को आप हमेशा, इनकी जो भी अच्छा कंटेंट लगता है या कोई गलती इनके कंटेंट में लगती है, वो आप इन्हें बताएं ताकि ये सुधार सके। सुझाव, बिल्कुल सुझाव भी दें। सुझाव बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक संसार मत मानिए, अपने को अलग मत मानिए, हम मनुष्य हैं, हम एक परिवार हैं। बिल्कुल। और मैंने इसीलिए आपको बुलाया क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बहुत लोग हमारे पास भी कमेंट करते हैं कि सब फेक है, ये है, वो है। तो मैंने कहा कि मैं इस पे ऑथेंटिक बात करता हूँ, एक कि जो चल रहा है क्या होता है, कैसे होता है, और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको बुलाया, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव, जय हर हर महादेव।